इसे देशभक्त हम कहेंगे? जो हमारे संविधान के खिलाफ जाएगा, जो लोकतंत्र के खिलाफ जाएगा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई भाजपा सरकार का प्रायोजित गुंडा है। भाजपा प्रायोजित गुंडा है और कुछ नहीं है, इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा कि गुंडई से चलेगा, माफियागिरी से चलेगा? सभ्य समाज में अपराध और अपराधी को शायद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुले तौर पर उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अपराध की राहें ही कुछ ऐसी हैं जिन्हें देश की सामान्य जनता समर्थन नहीं करती। लेकिन इस परसेप्शन को बदला है लॉरेंस बिश्नोई ने। आज लॉरेंस बिश्नोई के जितने उसकी आलोचना करने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या उसके समर्थन को लेकर है। देश का एक तबका ऐसा भी है जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक बताता है, और उसके अगर किसी वीडियो पर जाओ और कमेंट सेक्शन में देखो तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करेगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है लॉरेंस बिश्नोई बनाम सलमान खान। बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। अब इस सुरक्षा के बाद देश के कई ऐसे लोग हैं या देश का एक बड़ा तबका है जो कहता है सलमान डर गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई की धमक ऐसी है जिसके आगे अपने आप को टाइगर बताने वाले भाईजान अब छिपे छिपे घूम रहे हैं। हालांकि पब्लिक किसके साथ है, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान या फिर खुद को अपराध की राहों पर चलकर देशभक्त बताने वाले लॉरेंस बिश्नोई के साथ? हम आज जनता की राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपराध का समर्थन किसके साथ है और कौन सलमान खान के साथ है। देशभक्ति और अपराध का दोनों कॉकटेल बनाने वाले लॉरेंस बिश्नोई को कौन समर्थन करता है और कौन उसका विरोध करता है, आइए चलते हैं, जानते हैं। आज देश में अपराध की बात की जाती है और जब अपराध की बात आती है तो सबसे बड़ा चेहरा आता है लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का आज के देश में एक नजरिया बना है जिसमें कहा जाता है कि जितना उनके आलोचक हैं उससे ज्यादा इस देश में उन्हें एक समर्थन, भले ही वो मूक समर्थन हो, लेकिन समर्थन देने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनकी राय जानना चाहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉरेंस का समर्थन क्यों, क्या ये समर्थन वास्तविक है? लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन क्यों? क्योंकि देश में एक बड़ा तबका है जो लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करता है। क्या ये उचित? ये उचित नहीं। जो अपराधी हो, जो समाज और देश और राष्ट्र और संप्रदाय के लिए जिस व्यक्ति से अगर इस तरह से कृत है, उसका जो समर्थन करता है वो देश हित में ठीक नहीं। देश हित में ठीक नहीं। वो खुद को ये बताता है कि मैं देशभक्त हूं और मैं देश के दुश्मनों का सफाया कर रहा हूं। ये हर आतंकवादी की सोच, हर डकैत का भी सोच होता है जब डाका मारता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। ये कोई भी अपने को गलत साबित नहीं कर सकता। ये भारत के लोकतंत्र और संविधान के तहत उसका आकलन होता कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लगातार कहता है कि काले हिरण के साथ हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, उसको मारने के बदले हम सलमान खान को मारेंगे। तो ये अगर इतना बड़ा बयान दे रहा है तो या तो अब ऐसे ऐसे लोग ही भारत के हर प्रदेश में दो चार होंगे जो न्याय करेंगे। तब तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अगर काला हिरण का उसने शिकार किया, कोर्ट उसको फांसी दे, सलमान को ये मंजूर है। लेकिन ऐसे लोग कह देंगे हम हिरण से भावना से जुड़ा है, इसको मार देना चाहिए। तो मेरा यह है कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों को जो बुलडोजर और गोली बाबा का है, ऐसे लोगों पे चलवावे, ऐसे लोगों को विराम लगावे। क्योंकि ऐसे लोगों को बोलने से भारत की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतंत्र जो हमारा खूबसूरत है वो बेकार हो जाएगा। और इससे अभी तो बेकार तो हो ही गया है, जो बचा वो भी खत्म हो जाएगा। भगत सिंह से तुलना करते हैं। भगत सिंह से तुलना ये ऐसे माफियाओं से करेंगे? भगत सिंह वो जो कर रहे होंगे वो उनके अंदर वायरस होगा, अंधभक्त होंगे, वो पाखंडवादी होंगे। देशवादी या देश के हित में नहीं हो सकता। हम ये कह रहे कानून बना है, जो अगर गलती किया है या वो दोषी है उसको कानून सजा देगी कि आप गोली मारोगे। तब सरकार क्या करेगी, पुलिस प्रशासन क्या करेगा,
लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करने के लिए बना है? तब यही लोग जाके फैसला करें, सलमान को मारे, रहमान को मारे, अकबर के मारे, अमजद को मारे। देशभक्त या अपराध? अपराधी? अरे इससे देशभक्त हम कहेंगे जो हमारे संविधान के खिलाफ जाएगा, जो लोकतंत्र के खिलाफ जाएगा, जो हमारे मानवता इंसानियत के खिलाफ जाएगा, उसे हम देशभक्त नहीं कह सकते। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे हमारे रूप में कोई बाबा भी हो। और कुछ लोग हैं हमारे साथ कि उनकी राय जानने चाहेंगे। सर, अपराध की राह पर चलना और खुद को देशभक्त बताना। देखिए, ये लगभग 1.5 दशक से एक नया आतंकवाद का हिंदुस्तान ने खोज किया है। नया हिंदुस्तान का मीन्स कि नया अपराधियों को प्रोत्साहित करना, नया अपराधियों को महिमा मंडन करना, नया अपराधियों को लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाना, नया अपराधियों को मंत्री और तमाम जो संवैधानिक उच्च पद हैं उस पे विराजमान करना, एक पैरा हो गया है। अब अपराध का पैरे को अगर टटोलें तो एक ग्राम सभा में चला जाइए, ग्राम सभा का जो सबसे बड़ा अपराधी है वो प्रधान है, जो क्षेत्र में सबसे बड़ा अपराधी है वो प्रमुख है, जो उससे बड़ा अपराधी है वो विधायक है, आज जो सबसे बड़ा जिला का टॉप 10 का अपराधी है वो सांसद है। एक तबका है जो लॉरेंस को समर्थन भी करता है। बिल्कुल। देखिए, एक माफियाओं का अलग अलग परत में, अलग अलग फर्द में जो है एक अपराध का जो है, एक अपराध का नई दुनिया बसाई जा रही है, जिसके पीछे सरकार खड़ी है, जो सरकार का समर्थन प्राप्त है और सरकार के महिमा मंडन से, मतलब केंद्र सरकार का समर्थन लॉरेंस बिश्नोई को। आप तो देख रहे हैं, यहां तो आतंकवादियों को जेल से निकालते हुए उनका स्वागत होता है, यहाँ अपराधियों को हत्या करके अभी मेरठ के जेल से अपराधी निकले, उनको भाजपा के द्वारा, नेताओं के द्वारा स्वागत किया गया। तो जहां सत्ता पक्ष के पाप के साये में अगर अपराधी पल रहा हो, वो समाज का, नया समाज का सृजन में, नया समाज के अपराध का मूल्यांकन में, आतंकवाद के परिधि के मानक को ध्वस्त करने में ये सरकार की अहम भूमिका है। हम समझते हैं कि जो भूमिका न समाज के लिए, न देश के लिए, न देश की एकता के लिए, न देश की अखंडता के लिए, न देश का संविधान के लिए, न देश का भाईचारा के लिए, ये किसी के लिए हितकर नहीं है। तो मैं आपके संदर्भ में बता दूं कि अपराध क्यों नहीं होगा। आज ही एक ब्राह्मण के लड़के को पुलिस ने रात भर मारी और वो सुबह हॉस्पिटल में जाकर के दम तोड़ दिया। अब बताइए कि आप किसी अपराधी को पकड़ते हो तो अगर अपराध साबित हो गया तो उसको जेल भेजो, कि मारते मारते दम तोड़ दिया, ये तो संविधान तो काम नहीं कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई भाजपा सरकार का प्रायोजित गुंडा है, उसको बढ़ावा दे रही सरकार। अब उसने एक बात कही कि जो सलमान का समर्थक है उसकी खैर नहीं। अब 2012 में सलमान खान ने मोदी जी के लिए पतंग उड़ाई थी, क्या मोदी जी सुरक्षित है या मोदी जी की वो ही हत्या करेंगे? प्रश्न बड़ा है। मोदी जी का जब समर्थक, मोदी जी जब सलमान के समर्थक है और सलमान उनको अपना आदर्श मानता है तो क्या मोदी जी की भी हत्या होगी? तो ये बड़ा सवाल है। जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का प्रश्न है, लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार उसे प्रायोजित कर रही है। सरकार, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र नीति सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये हमेशा गुंडों बदमाशों का महिमा मंडन करती है। गुजरात में जो बलात्कारी थे उनको फूल मालाओं से स्वागत किया गया। लॉरेंस बिश्नोई खुद को भगत सिंह से तुलना करता है खुद का। अरे उसकी औकात है भगत सिंह की। भगत सिंह का परिभाषा, भगत सिंह की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जमीन और आसमान का लोग। और वो कहता है कि मैं देश के दुश्मनों का सफाया कर रहा हूँ और जो विदेश में बैठे खालिस्तानी हैं वो हमारे टारगेट पर।
क्या वो एक सिख लड़का जो पंजाब में था वो देशद्रोही था? जिसकी हत्या अभी मुंबई में की, क्या वो देशद्रोही था? अगर ये देशद्रोही हैं तो पूरा हिंदुस्तान देशद्रोही है। तो क्या पूरे हिंदुस्तान को उड़ाएगा? ये सिर्फ भाजपा प्रायोजित गुंडा है और कुछ नहीं है। इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। मतलब सुरक्षा एजेंसियों का भी समर्थन है लॉरेंस बिश्नोई? अरे भाई, जो यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ उसको प्रोटेक्शन मिलता है और उसके माध्यम से ही ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो विपक्ष के लोग हैं और उसे बड़ा गुंडा बनाया जा रहा है। एक दहशत पैदा की जाए ताकि एक धर्म विशेष के प्रति देश के युवाओं का एक खास तबका है जो बिश्नोई जैसे लोगों को समर्थन भी करता है। अरे ऐसा कोई नहीं है। वो जो बेरोजगार जो अपने जैसे मुंबई में काम करने चले गए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, उनको पैसा दे के मर्डर करा रहा है वो, और कुछ नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है। देखिए, जो भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, भारत सरकार को तत्काल जो है उसको बाहर निकाल के इनकाउंटर करना चाहिए। जेल से चलाओगे जो है इस तरह का दहशत, कोई भी हो। और इधर कहते हैं कि गांव का मौसम बड़ा गुलाबी है और आंकड़े बताते हैं कि वादे झूठे हैं। तो ये सब चीजें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं कि इस तरह का जो है एक आदमी वीडियो से जो है हड़काता है, धमकाता है और फिरौती के लिए कहता है। आप ये बताइए, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा कि गुंडई से चलेगा, माफियागिरी से चलेगा? ये यही क्या राम राज्य में भी ये सब ऐसे चलता रहेगा? इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई भी हो, जितने बड़े अपराधी ये कैसे इस तरह का वीडियो वायरल कर रहे हैं। और मोदी जी कहते थे तो कोई नहीं रहने पाएगा, कोई नहीं बचने पाएगा। ये क्या है तमाशा? ये आज किसी नेता को धमकी दे देना, किसी अन्य को धमकी दे देना, ये कौन सा है सरकार? क्या सरकार चल रही है कि पैरेलल दूसरे की सरकार चल रही, गुंडे माफियाओं की सरकार चल रही है? ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि देश में जो बेरोजगारी है, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करते थे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते थे, देश से महंगाई समाप्त करने की बात करते थे। क्या ये किए? ये प्रधानमंत्री जी नहीं किए। ये बल्कि गुंडों माफियाओं को अपने दल में मिला रहे हैं और वॉशिंग मशीन में साफ कर दे रहे हैं। अजीत पवार के ऊपर लगाए थे। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी या केंद्र सरकार के समर्थन में है लॉरेंस? देखिए, जनता महसूस करने लगी है कि हम कहते हैं कि सरकार के रहते हुए, वो भी राम राज्य की सरकार के रहते हुए, कैसे जेल से कोई जो इस तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएगा या वो कराएगा? कैसे हुआ? वो क्या कर रहे थे इनके लाइव इंटेलिजेंस और राय और कौन सा है सब सीबीआई और ये सब लोग क्या कर रहे थे? आप ये बताइए। इसके मतलब कि आपका सरकार फेल हो चुकी है, गुंडों माफियाओं के हाथ में चली गई है। ये गलत है। इन लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर नहीं संभाल में आ रहा। ऐसे लॉरेंस बिश्नोई और कौन पैदा हो जाए तो अच्छा हो गया भैया। ऐसे 4-10 और सुनते हैं बड़ा बड़ा गैंग बन गया, 100-200 लोगों का शूटर पूरे देश और विदेशों में। ये क्या तमाशा है? अभी वो मैंने देखा था जो है मोदी जी ने जो युवाओं को रोजगार देने का बात करी थी, वो लॉरेंस बिश्नोई के जरिए शूटर बना के लड़कों को रोजगार पैदा करने, ये रोजगार दे रहे हैं। गुंडे पर बना के रोजगार की परिभाषा है ये। पूर्व डीजीपी का भी बयान सुने थे। उन्होंने क्या कहा था कि ये एक तरह से माफिया को पाल रहे हैं। नहीं तो मैं होता वहां तो ये कतई नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम में भी रहा हूं और सब जगह रहा हूं, लेकिन नहीं। तो ये सरकार जो है दृढ़ संकल्प के साथ नहीं काम कर रही है। केवल कहती है कि गुंडे माफिये नहीं रहेंगे, लेकिन ये सरकार दृढ़ संकल्प नहीं लिया कि गुंडे माफियों को समाप्त किया जाए, बल्कि पालने का काम कर रही है, अपने गोद में पालने का काम कर रही है। ये बताइए, एक सरकार आवे किसी गुंडे को पाले और माफिया को पाले और अंडरवर्ल्ड को पाले, कल दूसरी सरकार आवे वो पाले, तो ये क्या तमाशा है? कैसे गुंडे माफिया खत्म होंगे, वो भी राम राज्य में? माननीय मोदी जी जो संविधान की शपथ लिए थे कि मैं भारत से गुंडे माफियों को खत्म कर दूंगा, तो ये कैसे लॉरेंस बिश्नोई इस तरह का जो है वीडियो वायरल कर रहे हैं? तो ये सब चीजें गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि ये क्या पैरेलल सरकार चलवाएंगे? एक तरफ आप कहते हैं राम राज है, एक तरफ जो है पूरा देश दहशत में कि लॉरेंस बिश्नोई का फोन आया है, लॉरेंस बिश्नोई कहा यहाँ ये कर देंगे,
उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया। कभी सुनते हैं पप्पू यादव कह रहा है, तो कभी कहते हैं सलमान को कह रहा है, तो कभी कोई और दूसरे कह रहा है, एक को तो गोलियां मरवा दिया, कह रहा कि हमने मरवाया है। तो ये इस तरह का दिन दहाड़े जो है वो आदमी बोल रहा है, तो ये सरकारें क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? मतलब आरोप है कि सरकार का समर्थन है और सरकार के समर्थन से ही गुंडों को सह मिलती है और फिर उनके जो नेटवर्क हैं वो मजबूत होते हैं। लेकिन अपराध और अपराधी का समर्थन सभ्य समाज में नहीं हो सकता। अपराधियों का तो किसी को समर्थन करना ही नहीं चाहिए, और सरकार भी उनका समर्थन नहीं कर रही है। वो अपना गिरोह बना करके वह तो अपने जेल में है और जेल से सब वारदातें करा रही है, तो इसमें सरकार का नहीं कोई बलमेशन है जो है। अभी चंद दिन 2-1 दिन पहले की बात है, गाजियाबाद में इनका जो है लारिफ जी का कोई आदमी आया और वहां पर उसका काउंटर कर दिया गया, जो है पैर में गोली मारी गई। तो कोई जो है सपोर्ट सरकार नहीं कर रही है, अपराधियों का और गुंडों का कोई सपोर्ट नहीं करता है। जब वह जेल में जाते हैं तो जेल में जाते हैं, कुछ दिन अपना शिकंजा चलाने का वह काम करते हैं, और विपक्ष लोग कहते हैं कि सरकार समर्थन के, सरकार कहीं समर्थन उनका नहीं कर रही है। जो ये सच है कि जिस तरह से उनके शूटर्स देश दुनिया में फैले हैं, जिस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में होती, इसके बावजूद वो कहते हैं कि भगत सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और सरफरोशी की तमन्ना का नारा। ये तो उनका गलत कहना है, और कभी भगत सिंह से उनकी संज्ञा जो है समानता कोई नहीं कर सकता। भगत सिंह वह कभी नहीं बन पाएंगे, जो है वो अपराधी है, अपराधी की तरह अपना रहे, जो है जेल में है। वो कह रहे हैं कि हम दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं जो दुनिया भर में बैठे हैं, कि जैसे खालिस्तानियों को चुन चुन कर हम मारेंगे। कभी कहाँ वह मारे तो मार करके देखे। अभी तो मान लीजिए ये बाबा सिद्दीकी को कर दिया, अभी तो ये 2-4 मर्डरों से उनका जो है नाम आ रहा है, नहीं तो इसके पहले कहाँ उनको कोई जानता था। जो लॉरेंस बिश्नोई को जो है कोई नहीं जानता था, वो अपने मन से कुछ भी बक दे, जो है कोई ऐसी बात नहीं है। सलमान खान तो बड़े चेहरे हैं, ठीक है, सलमान खान को धमकी दिए होंगे, जो है उनका पर्सनल मुद्दा रहा होगा। इसके पहले भी जो गुंडे और माफिया हुआ करते थे, जो है वो अभी जो अपने एंटी पार्टियों को जो है अपने दबंगई के भरोसे जो इधर उधर करते रहते थे, जो है तो उसमें सरकार को नहीं बदनाम किया जाता है। सरकार का उसमें कोई उनके प्रति जो है भावना नहीं। जो अपराधी होते हैं सरकार के सह पर पलते हैं, इन लोगों का आरोप। लोगों का ना ये प्रत्यक्ष प्रमाणम चल रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव, महाराष्ट्र में मर्डर, वहीं महाराष्ट्र में होर्डिंग, कटोगे बटोगे, तो सीधा तार भाजपा से जुड़ा लग रहा है। जब चुनाव जहां होगा इसी तरह का माहौल बनाकर हर मुद्दे को भुलवा दिया जाए, मणिपुर भुलवा दिया जाए, चीन घुस रहा है, बेरोजगारी, तबाही, आर्थिक स्थिति, जो कोरोना में ये चंदा का धंधा, संविधान पे बुलडोजर। बड़े गुस्साए लगते हैं, बड़े गुस्साए लगते हैं महाराज। गुस्साने के नहीं, तार आप देखो, महाराष्ट्र में चुनाव, महाराष्ट्र में बिश्नोई का बयान, महाराष्ट्र में होर्डिंग, दंगा बहराइच में कटोगे बटोगे, ये कौन करा रहा है? जनता जान रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से चाह रहा हूं कि उन्हें 24 घंटा में जेल हो। आपके पास तो नया संविधान भी आ गया है, आर्थिक माफिया थे उनको ठीक हो गए, तमाम लोगों को आपने ठीक कर दिया, तो एक ऐसे भी ठीक कर दो यार। चलो, ये भगवा चोला वाले सरकार का समर्थन करते हैं, आप इतना गुस्साए क्यों? यही तो मैं राम सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, पाखंडवादियों का नहीं। राम नाम पे ठगना नहीं है, देश संविधान चलेगा। हम भगवा पहने राम का आराधना करेंगे, उनकी इबादत करेंगे, तो हम करेंगे। हम किसी एक जात विशेष का आकर छल अपने कपट हृदय में रख लिए तो न हमें अल्लाह मिलेगा न राम मिलेगा। मतलब लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि एक अपराधी है। अगर उसको किया जाएगा तो भारत का संविधान, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, एक तानाशाह अंग्रेज हिटलर शाही चलेगी। और ये कहीं न कहीं यह सरकार ही, आप ये सोचिए, ये सरकार का अगर तार नहीं होता तो वो बोल पाता, सरकार से बड़ा कोई होगा, सरकार से बड़ा किसी का हाथ नहीं हो सकता। वो किस सोशल मीडिया से वायरल करवा रहे हैं। आज आप महाराष्ट्र में क्या भावनाएं होंगी? क्या चुनाव है? चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, इसको, ऐसे लोगों को तत्काल जेल में, और इनका कोई भी बयान पब्लिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश में एक नफरत, जो हिंदू मुसलमान, जो 2 आंखें, एक आंखें अगर हिंदू है दूसरी मुसलमान है, अगर एक फूट जाएगी तो हम काना हो जाएंगे, हमारा लोकतंत्र संविधान खतरे में हो जाएगा। तो इसका पूरा का पूरा, अगर कोरोना आ गया, कम
वैक्सीन का श्रेय भाजपा ले सकती है, तो ऐसे बयानों को सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां तो हैं, लॉरेंस बिश्नोई के पीछे इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है क्या? देखिए, इस तरीके के जो बयान हो रहे हैं और इस पर जो है गलत तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। बिश्नोई गुंडा है या फिर खुद को जो देशभक्त बता रहा है वो है? यही बता। अब ये तो हम किसको बता दें, गुंडा है कौन, देशभक्त? देशभक्त तो सभी हैं, देश का विरोधी कौन है? इस तरीके का जो है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है और इस हिंदुस्तान में, देश में तमाम माताओं बहनों की सिंदूर बिंदिया और चुचुरिया त्याग के तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ है, समझो। और अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो चाहे चुनाव महाराष्ट्र का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, इसको चुनाव आयोग को सीधे संज्ञान लेना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान को खुली धमकी, क्या है ये? अब ये तो जो है कानून के विपरीत, तो संविधान के खिलाफ है। इसको तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट से और महाराष्ट्र के और अन्य प्रांत के हाई कोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूं कि संविधान की अपनी निगरानी में लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, समझो, क्योंकि लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे और जो है अराजकता न फैले और हिंदू मुसलमान का भाईचारा कायम रहे। हमारा यही कहने का मकसद। तो सलमान खान या लॉरेंस बिश्नोई, अपराध का समर्थन सभ्य समाज में नहीं हो सकता। पब्लिक का ये कहना है कि चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे कोई और आतंकी हो, भले ही एक खास तबका उन्हें समर्थन करता हो, लेकिन लॉरेंस का समर्थन तो फिलहाल नहीं हो सकता। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आतंकी और अपराधी सरकार के सह पर पल रहे हैं, क्योंकि अगर उनका समर्थन ना होता तो शायद इतनी ऊंचाई तक नहीं जाता। ये पब्लिक का ओपिनियन। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। अरे